Kids doodle. मम्मा चिड़िया सुबह से जंगल में भोजन की तलाश में घूम रही थी। सारा दिन भोजन ढूंढा, लेकिन उसको भोजन नहीं मिला। फिर वो अफसुर्दा होकर एक ऊंचे से दरख्त पर बैठ जाती है। जब वो बैठती है तो अचानक उसकी नजर एक पेड़ पर पड़ती है। उस पेड़ पर कुछ तो है, जैसे कि फल। मैं वहां जाती हूँ। ऐसा सोचकर मम्मा चिड़िया उस दरख्त के पास चली जाती है। मिल गया, मिल गया। मुझे खाना मिल गया। ये नारियल का दरख्त मुझे खाना भी देगा और पानी भी। नारियल के पेड़ पर नारियल 4 थे। मम्मा चिड़िया 2 नारियल तोड़ लेती है और अपने घर वापस लौट जाती है। मम्मा चिड़िया अभी घर जा ही रही थी कि रास्ते में उसको गोरी कौवी मिल जाती है। चिड़िया, मुझे तो सुबह से कोई भी भोजन नहीं मिला, और तुम ये कहाँ से लेकर आ रही हो? दूसरे जंगल में नदी के पास नारियल का पेड़ है। मुझे वहां से नारियल मिला है। फिर ये कहकर चिड़िया अपने घर चली जाती है। फिर रात हो जाती है। गोरी कौवी अपने पति कालू कौवे से कहती है, कालू जी, सुबह सवेरे दूसरे जंगल में जाएंगे। वहां नदी के पास नारियल का दरख्त है। उस दरख्त से हम सारे नारियल तोड़ लेंगे। गोरी और चिड़िया खाएगी नारियल का छिलका। हा 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 हा। फिर अगले दिन कालू कौवा और गोरी ऐसा ही करते हैं। जैसे ही सुबह होती है तो फिर वो नदी के किनारे दरख्त पर चले जाते हैं। किकी बेटी, मैं आपके लिए नारियल लेकर आती हूँ। मम्मा, कल वाले नारियल बहुत स्वादिष्ट थे। मम्मा मम्मा, मुझे नारियल पानी बहुत पसंद है। मैं अपनी बेटी के लिए 2 नारियल और लेकर आती हूँ। फिर मम्मा चिड़िया घर से निकल जाती है। कालू कौवे और गोरी ने तो जी भर के नारियल खा लिए थे। अब पेड़ पर सिर्फ और सिर्फ 2 नारियल बाकी थे। चिड़िया भी वहां पर पहुंच जाती है और कल्लू कौवे से कहती है, कल्लू और गोरी, आपने सारे नारियल तोड़ लिए। क्यों जी? मैं तुमसे परमिशन लेके तोड़ती। अब ये 2 नारियल भी हमारे ही हैं। ये हम तोड़कर अपने घर लेकर जाएंगे। इस नारियल के पेड़ का मैंने ही तुम्हें बताया था गोरी। अब तुम ही मुझे नारियल तोड़ने से मना कर रही हो। ज्यादा चूं चूं ना कर। कालू, ये 2 नारियल भी तोड़ ले। मैं देखती हूँ ये क्या करती है चिड़िया। फिर कालू कौवा दरख्त से नारियल तोड़ लेता है और फिर दोनों पति पत्नी वहां से नारियल लेके अपने घर को चले जाते हैं। चिड़िया फिर वहां पर बैठकर रोने लग जाती है। अगर मैं कमजोर चिड़िया ना होती तो तुम्हारा मुकाबला करती। तुम बुरे हो, बहुत बुरे हो। कालू जी, ये नारियल मैं अपनी माँ को दे आती हूँ। मेरी माँ को नारियल बहुत पसंद है। गोरी गोरी, मैं भी ये नारियल अपने मामा जी को दे आता हूँ। वो भी देखकर बहुत खुश होंगे। फिर गोरी कौवी दोनों नारियल लेकर अपनी माँ के घर की तरफ निकल जाती है। कबूतर, चिड़िया, बुलबुल सब कल्लू कौवे की बारात लेकर 7 वाले सागर वाले जंगल में पहुंच जाते हैं। वहां पर पहुंचकर देखते हैं कि दुल्हन भी सज धज कर बैठी होती है। कालू, तुम्हारी पत्नी तो बहुत सुंदर है।
तुम तो बहुत भाग्यशाली हो। मेरी शादी बेशक देर से हुई है, लेकिन मेरी पत्नी बहुत ही सुंदर है। माँ, अभी मैं 2 मिनट में आती हूँ। तुम बैठो यहाँ, कहीं नहीं जाओगी तुम। माँ, आपको तो पता है कि मैंने सुबह से चुप चुप कर जाओ, जाओ दफा हो जाओ यहाँ से और जल्दी आना। गौरी फिर फौरन से वॉशरूम जाती है और वहां पर जाकर सिगरेट को सुलगाकर पीने लग जाती है। गौरी कवि की सहेली ने 2 महीने पहले ही उसे सिगरेट पर लगाया था। गौरी कवि अपनी आदत से इतनी मजबूर हो गई थी कि उसको अपनी शादी वाले दिन भी सिगरेट पीना पड़ी। सिगरेट पीकर फिर गौरी कवि वापस आ जाती है। कितनी गंदी बदबू आ रही है, जैसे किसी ने सिगरेट पी हो। मगर यहाँ तो किसी ने सिगरेट नहीं सुलगाई। मेरी पड़ोसन सिगरेट पीती है, ये उसी के घर से बदबू आ रही है। माँ, अब कर भी दो शादी, मैं थक गई हूँ बैठे बैठे। कल्लू कव्वे और गौरी की शादी हो जाती है। कालू भैया, बहुत मुबारक हो। कालू कव्वा और गौरी घर पहुंच जाते हैं। दुल्हन बनी बैठी गौरी कवि बहुत ही खूबसूरत लग रही थी। तुम्हारे इस पर्स में क्या है? ना ना, इससे हाथ मत लगाना, इस पर्स में मेरा मेकअप है। आप बैठे, मैं आपके लिए अभी भोजन लेकर आता हूँ। तुम्हें कितनी देर लगेगी? मैं चिड़िया के घर से भोजन लेकर जल्दी आ जाऊंगा। आज का भोजन चिड़िया के घर से आना था। आराम से आना, इतनी जल्दी भी क्या है? कालू फिर चला जाता है। कालू को जाते हुए गौरी कवि उसको खिड़की से देख रही थी। इससे पहले कालू कौवा लौट कर आ जाए, मैं सिगरेट पी लेती हूँ। गौरी कवि फिर अपने पर्स से सिगरेट निकाल लेती है और सिगरेट सुलगाकर लंबे लंबे कश लगाने लगती है। चिड़िया बहन, खाना तैयार है क्या? मैंने बहुत मजेदार खिचड़ी बना कर रखी है। मेरी पत्नी अकेली होगी घर पर। चिड़िया बहन, मैं जल्दी से जाता हूँ। कल्लू कौवा फिर वहाँ से खिचड़ी लेकर जल्दी से चला जाता है। कालू कौवे को दूर से आता हुआ देखकर गौरी कवि आधी सिगरेट को वहाँ पर फेंक देती है। ये बू कैसी है? कहाँ से सिगरेट सुलगने की बदबू आ रही है? धुएं की लग रही है मुझे। यहाँ पर तो कोई धुआं नहीं है। घर में कोई आग जल रही है क्या? मैं रसोई में गई थी, चूल्हा चलाकर देखा था मैंने। अच्छा अच्छा गौरी, लो ये खिचड़ी खाओ, ये बहुत ही स्वादिष्ट है। फिर सुबह हो जाती है। अब गौरी किसी न किसी तरह सिगरेट पीना चाहती थी। गौरी कवि सोच रही थी कि वो किस तरह सिगरेट पिए। गौरी कवि कालू से फिर कहती है, कालू जी, मैं जंगल में घूमने के लिए जा रही हूँ। गौरी, मैं भी तुम्हारे साथ जाता हूँ। तुम अकेली रास्ता ना भटक जाना। नहीं नहीं, आप कोई काम कर ले, मैं अभी थोड़ी देर में लौट आऊंगी, आप फिक्र मत करना। फिर गौरी कवि जल्दी से अपना पर्स उठाकर घर से भाग जाती है। वो पहाड़ों के पास वीरान जगह पर जाकर बैठ जाती है और इधर उधर देखती है और अपने पर्स से सिगरेट निकालकर उसको सुलगाती है। कमबख्त, बहुत गंदी आदत है, जब तक पी ना लूं तब तक सुकून नहीं आता। गौरी कवि फिर बैठे हुए वहां पर मजे मजे से सिगरेट पीती है। सिगरेट पीते हुए उसको कबूतर देख लेता है। ये तो कल्लू कौवे की पत्नी गौरी है। ये यहाँ पर क्या कर रही है? कबूतर को देखकर गौरी कवि सिगरेट को अपने पंखों में छुपा लेती है। गौरी, तुम अकेली यहाँ पर क्या कर रही हो? आप यहाँ से जाएं, मैं अकेले में बैठ के प्रार्थना कर रही हूँ, आप यहाँ से चले जाएं। मगर गौरी कवि के पीछे से निकलता हुआ धुआं कबूतर देख लेता है। तुम प्रार्थना कर रही हो या छुप छुप कर सिगरेट पी रही हो? मुझे सीधा सीधा बता दो, वरना मैं कालू कौवे के पास चला जाऊंगा। मेरे पति को ना बताना प्लीज। अगर तुमने मुझे देख ही लिया है तो तुम मुझे सबके सामने बदनाम ना करना। इतनी गंदी आदत है तुम्हारी। जिस दिन मैंने तुम्हें पहली बार देखा था, मुझे तो उसी दिन ही शक हो गया था, जब तुम बार बार बाथरूम जा रही थी।
कबूतर फिर वहां से चला जाता है। कबूतर, तुम क्या जानो मैं कितनी तंग हूँ, मगर मैं क्या करूँ। बहुत सारे दिन गुजर जाते हैं। ऐसे ही गौरी कौवी अपने पति से छुप छुप कर सिगरेट पीती रहती है। यहाँ दराज में मैंने 10 रुपए रखे थे, कहाँ है वो? मुझे क्या मालूम, मैंने तो नहीं देखे। गौरी, आप बच्चों को सिगरेट लेने दोबारा नहीं भेजना, ये बहुत बड़ा अपराध है। मेरा मामा आया हुआ है, वो सिगरेट पीता है। फिर गौरी कौवी बुलबुल से सिगरेट लेकर घने जंगल में चली जाती है और वहां पर बैठकर मजे मजे से सिगरेट पीती है। कालू कौवा वहां से भोजन लेकर गुजर रहा था कि उसकी नजर गौरी कौवी पर पड़ती है। वो उसको सिगरेट पीते हुए देख लेता है। अरे, मैं तो अब समझा गौरी कौवी मेरे साथ क्यों नहीं जाती। ये मुझसे छुप छुप कर सिगरेट पीती है। कालू कौवा वहां से कुछ कहे बिना घर को चला जाता है। गौरी, कहाँ थी तुम आज सारा दिन? मैं अपनी माँ से मिलने चली गई थी। गौरी, जिंदगी हमने साथ बितानी है, तुम मुझसे कब तक झूठ बोलोगी? मुझे सब मालूम है, तुम मुझसे छुप छुप कर सिगरेट पीती हो। मैंने अपनी आंखों से तुम्हें घने जंगल में देखा है। ये सब कुछ सुनकर गौरी कौवी अपने पति कल्लू से बहुत शर्मिंदा होती है। वो मेरी पुरानी सहेली ने मुझे आदत डाल दी थी। अब हम जहाँ पर भी जाएंगे एक साथ जाएंगे। मैं आपको दवा लेकर दूंगा जिससे आपकी सिगरेट छूट जाएगी। क्या ये मेरी आदत छूट सकती है? हाँ गौरी, क्यों नहीं, मगर उसके लिए आपको फैसला करना होगा कि दोबारा आप सिगरेट को हाथ भी नहीं लगाओगी। फिर कौवा अपनी पत्नी को हेल्थ सेंटर लेकर जाता है और वहां से उसका इलाज करवाता है। आहिस्ता आहिस्ता गौरी कौवी की सिगरेट पीने वाली आदत छूट जाती है और अब वो अकेली नहीं सबके साथ बैठना पसंद करती है। प्यारे दोस्तों, बुरी आदत हमें हमेशा रुस्वा करती है, इसलिए हमें उसको छोड़ना चाहिए।